बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 27 सितंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही तमाम तर खबरों का मरकज़ बना हुआ है। हर गुजरते लम्हे के साथ पहले से बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ जाती है। वो आईनी तरमीम जिसके ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अगले 3 साल तक की एक्सटेंशन देने का प्लान बनाया गया, या काजी फायज़ ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाकर इस हुकूमत को, इस निज़ाम को फ़ायदा पहुंचाने का प्लान बनाया गया। आज उस आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फतह मिल गई है। मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह, वही मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने आज से ठीक 1.5 हफ्ता पहले इतवार की रात, जब हुकूमत उस गैर आईनी तरमीम को किसी भी तरीके से पास करवाना चाहती थी, तो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से वो आईनी तरमीम पास नहीं हो सकी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काजी फायज़ ईसा को बाकायदा तौर पर घर भेज दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस के दरमियान इख्तलाफात हों, आईनी तरमीम जो हुकूमत ला रही थी उसका मामला हो, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तरमीम का मामला हो, जो कुछ भी आप उठाकर देख लीजिए, आपको चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन उसके अंदर नजर आएगी। यानी काजी साहब ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए पिछले 2-2.5 महीने अदलिया के ऊपर बाकायदा तौर पर हमले के लिए सहूलत कारी की, बाकायदा तौर पर अपने मातहत जजिस के ऊपर हमले किए। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है। मेरी नजर में काजी फायज़ ईसा का वो जो आखिरी प्लान था, वो आईनी तरमीम जिसके जरिए काजी साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक्सटेंशन ना भी मिलती, तो आईनी तरमीम के जरिए काजी फायज़ ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने का प्लान था। आज वो आखिरी प्लान भी उड़ा दिया गया। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंची। आज से बाकायदा तौर पर वुकला तहरीक का आगाज हो चुका है। जाहिर है, हम तमाम तर सहाफ़ी आपको पिछले कई दिनों से आगाह कर रहे थे कि वुकला किसी सूरत अदालतों पर हमले नहीं होने देंगे। किसी तरीके से ये जो गैर आईनी तरमीम मंजूर की जा रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीलियां हो रही हैं, जजिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जजिस को खतूत लिखे जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ये वुकला बरादरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से बाकायदा तौर पर वुकला तहरीक का आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुकला तंजीम और भी दीगर वुकला तंजीमों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का घर जाना ठहर चुका है। यानी नामुमकिन हो गया है कि अब काजी फायज़ ईसा 24 अक्टूबर 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको याद होगा, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत उस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने जा रही थी, जिसका मुसवदा इतवार की रात, यानी जिस रात कौमी असम्बली में यह मुसवदा पेश होना था, उस रात तक ना तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ना ओपोजिशन की जमातों किसी को मिला ही नहीं था। यानी यहां तक के जो वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, जिनका बुनियादी तौर पर यह काम है कि उन्होंने किसी भी तरमीम को, किसी भी कानून को ड्राफ्ट करना, क्योंकि वजारत कानून की यह जिम्मेदारी है, उस वजारत कानून का जो वजीर है आजम नज़ीर तारड़, उसको उस रात 10:30 बजे तक उस मुजवजा तरमीम का मुसवदा मिला ही नहीं था। क्योंकि सबको पता है कि वो हुकूमत ने तो तैयार नहीं करना था, वो कहीं और तैयार होना था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस दिन भी जिस वजह को बुनियाद बनाकर हुकूमत का साथ देने से इनकार किया था, वो वजह यही थी कि अभी तक अपोजिशन की जमातों को इस मुजवजा तरमीम का मुसवदा दिखाया ही नहीं गया। यानी हुकूमत क्या तरमीम कर रही है, उसका कंटेंट क्या है, वो अभी तक पता नहीं चल सका। मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का अंदाजा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई बारीक वारदात डाल रही है। अगर आईनी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आ रहा तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ नहीं दिया। हालांकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौलाना साहब शायद आखिरी वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच करवाएंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ देकर काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन में सहूलत कारी करेंगे। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स मौलाना फजलुर रहमान साहब
साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, काजी साहब की एक्सटेंशन के आगे बंद बांध दिया। अब पिछले 12 घंटों के अंदर उस आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस की अंदरूनी लड़ाई है उस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को खत लिखा, फिर काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ऊपर एक मुकम्मल चार्जशीट पेश की, जस्टिस याहिया अफरीदी ने काजी साहब के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह और तमाम तर जजेस चैम्बर वर्क पर जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस्तीफे दे सकते हैं, इस हवाले से शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश करना शुरू हुई। तो उसी असनाम में मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया। इस हुकूमत को, इस निज़ाम को, खास तौर पर जनाब काजी फायज ईसा को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया गया। वो सरप्राइज ये था कि अगर हुकूमत ने कोई आईनी तरमीम करनी है, अगर हुकूमत इस आईनी तरमीम को करने में संजीदा है, तो उस आईनी तरमीम का मुसवदा शहबाज शरीफ की हुकूमत या ये निज़ाम नहीं बल्कि अपोजिशन की जमातें तय करेंगी, और बाकायदा तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया गया है। पिछले 3 से 4 दिन के अंदर सलमान अकरम राजा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कानूनी माहिरीन जिनको पाकिस्तान के वैसे भी कानूनी जो एक निज़ाम है उसमें टॉप नॉच वकला कंसीडर होते हैं, उन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि एक आईनी तरमीम का मुसवदा अपोजिशन जमातों की जानिब से तैयार किया जाए। उस मुसवदे के अंदर क्या क्या लिखा गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के हवाले से क्या क्या लिखा गया, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी मूव ये है कि ओपोजिशन जमातों ने आईनी तरमीम का अपना मुसवदा तैयार कर लिया है। अब उसका कुछ कंटेंट कल रात को सामने आया है, क्योंकि कल रात को मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर उसको हतमी शक्ल दी गई है कि ओपोजिशन की जमातें अपनी आईनी तरमीम लेकर आएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियत तो है नहीं, यानी उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जीडीए है, जमात इस्लामी है, फिर अख्तर मेंगल साहब रिजाइन दे चुके हैं। अगर ये तमाम तर जमातें कौमी असम्बली और सेनेट में तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर वो आईनी तरमीम मंजूर होगी जो अपोजिशन की जमातें जिसका मुसवदा देंगी। यानी हुकूमत चाहकर भी उस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करवा सकती जो आईनी तरमीम हुकूमत ने या कहीं और ड्राफ्ट हुआ। सबको पता है वो कहां पर ड्राफ्ट हुआ। अगर हुकूमत ने ड्राफ्ट किया होता तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के पास उसका कंटेंट जरूर होता, तो वो कहीं और तैयार हुआ था। इस वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी लेट मिला। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार कर चुके हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में कौमी असम्बली के इजलास और सेनेट इजलास में इस आईनी तरमीम का बिल पेश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाए और उसको मंजूर भी कर लिया जाए, क्योंकि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। यानी वोटों के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस आईनी तरमीम के मुसवदे के अंदर है क्या जो अपोजिशन जमातों की जानिब से लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से उसमें कौन सा बड़ा फैसला किया गया। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस आईनी तरमीम का मुसवदा पेश करना था, जब मौलाना फजलुर रहमान को बार बार गोलियां करवाई जा रही थी, मौलाना फजलुर रहमान से बार बार जब झूठ बोला जा रहा था, मोहसिन नकवी साहब बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाकर ये कह रहे थे कि अगले 2 घंटे में हम आपको मुसवदा दे देंगे, सुबह दे देंगे, दोपहर को दे देंगे, शाम को दे देंगे। क्योंकि मोहसिन नकवी के पास खुद के पास इस आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं था, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान को नहीं दिखाया जा सका। मौलाना साहब जो बार बार शहबाज शरीफ की हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे वो ये था, या अपोजिशन की जानिब से जो मुतालबा था वो ये था कि जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी नहीं कर देती, यानी अगर हुकूमत ने कोई आईनी तरमीम करनी भी है तो उस आईनी तरमीम का इतलाक जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के बाद से होना चाहिए। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दीजिए, उसके बाद हुकूमत ने जिस किस्म की आईनी तरमीम करनी है वो कर लीजिए। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंड से कम अपोजिशन
اپوزیشن کی جماعتیں سیف ہو جائیں گی, محفوظ ہو جائیں گی. اگر شہباز شریف کی حکومت اس ٹائم بھی کوئی ایسا کانٹینٹ اس مسودے کے اندر تیار کر لیتی ہے جس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتیں متفق نہیں ہوں گی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو اڑا دے گی. اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ کیا تھا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا, جب تک وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بن جاتے, تب تک کوئی آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور نہ کیا جائے, آئینی ترمیم کو پاس نہ کیا جائے. اب جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ گھر چلے جائیں گے. اگر اس ٹائم پر شہباز شریف کی حکومت یا اس نظام نے پھر بھی کوئی آئینی عدالت بنانی ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے, تو اس کے سربراہ قاضی صاحب نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی کوئی سٹنگ جج ہوگا, کوئی جسٹس ہوگا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنے گا, تو قاضی فائز عیسیٰ کی باقاعدہ طور پر چھٹی ہو جائے گی. اب یہ جو باقاعدہ فیصلہ ہوا کل رات کو مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کا, یہ اس حوالے سے بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان میری نظر میں اب یہ طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے. ظاہر ہے پاپولر نیریٹو تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے, عمران خان کا ہے, اور مولانا فضل الرحمان بھی اس ٹائم پاپولر نیریٹو کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو منانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی, ڈرا کر, دھمکا کر, لالچ دے کر, جو کچھ بھی کیا گیا, مولانا فضل الرحمان نے انکار کیا, اور یہ سب لوگوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی اس کاوشوں پر ان کو خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پر جب سب سے زیادہ ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستانی قوم کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکا جائے, ادروائز ان کو اگلے 3 سال تک یہ نظام ایکسٹینشن دے دے گا اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا, تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا پورا پلان مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ناکام بنایا. بہرحال یہ جو آئینی ترمیم کا مسودہ اب پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب نے تیار کیا ہے, یہ دھماکے دار خبر ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ تمام ججز جو اس ٹائم قاضی صاحب کے ساتھ کشیدگی میں آ چکے ہیں یا ایک جو لڑائی کی صورت اختیار کر چکے ہیں, ان کو بھی بہت فائدہ دے گا, کیونکہ اسی آئینی ترمیم کے ذریعے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنا تھی. اب اس آئینی ترمیم کی کہانی یا چیپٹر مکمل طور پر آج جو اپوزیشن کی جماعتوں نے بند کر دیا ہے. میں بہرحال اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.